बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज इतवार की ख़ुसूसी महफ़िल सवाल जवाब की नशिस्त है। 131वां सेशन है। हम आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर हैं। हमारे सामने बहुत सारे सवालात हैं। सवालात कुछ इस तरह हैं। जनाब साजिद साहब हैं, अम्बेडकर नगर से, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है कि बख़ैर होंगे। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अर्ज़ ये है कि 13 ज़िलहिज्जा को क़ुरबानी से मुमानात है, जबकि इस दिन भी रोज़ा रखना ममनू है। तो मालूम ये करना है कि इस दिन क़ुरबानी क्यों नहीं, नीज़ रोज़े से मुमानात की हिकमत क्या है, जबकि ये अय्याम तशरीक़ है और 9 ज़िलहिज्जा को भी अय्याम तशरीक़ है, लेकिन इस दिन रोज़ा रखना मशरू। आखिर फ़र्क की वजह और हिकमत क्या है? ऐसा है कि ये रोज़ा रखना किस दिन फ़र्ज़ है, किस दिन वाजिब है, किस दिन मना है, किस दिन मकरूह है, ये सब मसाइल क़ियासी नहीं है, ये सब मसाइल इस्तिमाई हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरीद के 4 दिनों में 10, 11, 12, 13 को रोज़ा रखने से मना फरमाया। हदीस पर मौजूद है। लिहाजा उसमें अपने क़ियास को हम दखल नहीं देंगे। ज़ाहिर है कि 3 दिन आपने गोश्त काटा है तो एक दिन कुछ और खाएँ पकाएँगे भी तो फ़ौरन रोज़ा शुरू कर देंगे। इसलिए 13वीं तारीख़ को भी रोज़ा रखने से मना कर दिया गया। और क़ुरबानी क्यों नहीं करते? भाई क़ुरबानी करने के लिए, और आप चूँकि ख़ुद खिलाफ़ क़ियास एक अमल, एक इबादत है, लेकिन हुक्म के आगे सर तस्लीम खम है। तो अब जबकि क़ुरबानी के लिए सही अहादीस में 3 ही दिन आए हैं, चौथे दिन से मुताल्लिक़ जो हदीस है 13 ज़िलहिज्जा से मुताल्लिक़ वो इंतहाई ज़ईफ़ है। लिहाजा हम क़ुरबानी के लिए जो है हमने 3 दिनों को ख़ास किया। बाज़ इम्मा के नज़दीक गुंजाइश है, वो और बात है। या यूँ कह लीजिए चूँकि चौथा दिन इख्तिलाफ़ी है और क़ुरबानी का दिन होने की वजह से रोज़े की मुमानात की हिकमत उसमें निकाली जा सकती है। तो बहरहाल इसका ताल्लुक़ जो है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म और पैरवी से है, और ये मसला सिमाई है, क़ियासी नहीं है। लिहाजा इसमें अपने अक़ल को दखल देना मुनासिब नहीं है। अय्याम तशरीक़ तो 10, 11, 12 भी है, तो ज़ाहिर है कि उसमें तो रोज़ा नहीं रखा जाता। ऐसे ही है 13 को भी नहीं रखा जाता, वो भी अय्याम तशरीक़ है। 9 अय्याम तशरीक़ में शामिल है, लेकिन यौम अरफ़ा भी है साथ में वो। लिहाजा उस दिन रोज़ा रखने का हुक्म है, क्योंकि यौम अरफ़ा भी है वो। ये चंद बातें आपके सवाल के ताल्लुक़ से थीं। हमारे सामने दूसरा सवाल है दिलशाद अज़ीज़ साहब का। कहते हैं मोहतरम मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाए और उसमें अपनी तस्वीर न लगाकर कोई एनिमेशन की तस्वीर अपनी तस्वीर की जगह लगाकर वीडियोज़ बनाए, तो यह एनिमेशन की तस्वीर इस मसरफ़ के लिए बनाना जायज़ है या नहीं? इसमें एक किस्म का धोखा हुआ। धोखा ये होगा कि आप तस्वीर अपनी नाम की बना रहे हैं और एनिमेशन से आप उसको बहुत खूबसूरत बना रहे हैं, ताकि लोग आपको जैसा है वैसा ना समझ कर बहुत हसीन समझने लग जाएं, या इसके उल्टा कुछ भी। तो ये मुनासिब बात नहीं है। इसलिए अपने नाम के साथ कोई तस्वीर एनिमेशन से चॉइस करना ठीक नहीं होगा। अगला सवाल गुड्डे साहब, उन्होंने मेरी वीडियो जो बार बार हज करना कैसा है इस पर कमेंट किया है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, डॉक्टर असरार की बात को गलत मत बयान करें। डॉक्टर असरार साहब की बात को क्या कह रहे हैं, ये कहाँ चला गया? कहते हैं डॉक्टर असरार साहब की बात को गलत मत बयान करें। ये उन्होंने इसलिए कहा है कि आजकल लोग हज के लिए जा रहे हैं और आ रहे हैं, इसके बाद न तो रोज़े करते हैं और न नमाज। आपने शायद हमारी वीडियो गौर से नहीं सुनी या सुनी ही नहीं। बात यह है कि हमने उन लोगों के लिए जो पूरी तरीक़े पर शरीयत के तकाज़ों पर चलते हैं, किसी की हक़ तलफ़ी नहीं करते हैं, अल्लाह ने खूब दिया हुआ है, खूब जो है खिदमत खल्क़ भी में भरपूर हिस्सा लेते हैं, फिर वो वहाँ के 1 लाख का सवाब, वहाँ की बरकतें और उम्रे की फ़जीलतें, और हदीस पाक में जो उम्रा करने की फ़जीलत के 5 साल वसत के बावजूद जो ना जाए तो महरूम रहता है, उससे महरूमी से अपने को बचाने के लिए कोई जा रहा है, नमाज रोज़ा भी कर रहा है, तो उसको कैसे ये कहा जा सकता है कि ये बार बार जाना रस्म है? डॉक्टर असरार साहब की भी वीडियो सुन लीजिए, फिर मेरी भी सुनिए, फिर आपको कोई इश्काल होगा तो इंशाअल्लाह हम तफसील से जवाब देंगे। अगला सवाल जनाब महमूद ख़ान, कहते हैं मुफ्ती साहब, कानपुर की एक मस्जिद में 30 या 40 छोटे लड़के फिरते हैं और सिर्फ़ एक उस्ताद हैं, सिर्फ नाज़िरें पढ़ाते हैं, और फिर ईद उल फ़ितर में और ईद उल अज़हा में मदरसे के नाम पर मस्जिद में ऐलान करके फ़ितरा और खाल वसूलते हैं, और इन बच्चों में न कोई बच्चा गरीब है, न कोई बच्चा ज़कात हक़दार है, ज़कात का हक़दार है, न कोई बच्चा रहता है, न किसी के लिए खाना पकता है, न किसी को फ़ितरा और खाल के पैसों में से कुछ दिया जाता है। सिर्फ उस्ताद हर महीने में कुछ रकम लेते हैं, जो कि उस्ताद भी ज़कात के हक़दार नहीं है। तो क्या ये जायज़ है? बहुत मेहरबानी होगी आपकी।
आपने कानपुर की जिस मस्जिद के इस मकतब का जिक्र किया है, मुझे उसके बारे में मालूमात नहीं है। बग़ैर मालूमात के हम कुछ तबसरा नहीं कर सकते। आपने जो मालूमात फ़राहम की है उसके रूह से तो बिल्कुल नाजायज़ ही अमल मालूम होता है। उलमा ने हीला तमलीक करके कि खाल वसूल ली जाए और ज़कात वसूल ली जाए और हीला तमलीक करके उसको जो है तालीम पे ख़र्च कर दिया जाए, उसकी भी कुछ शराइत ज़िक्र की हैं। तो अब अगर वो शराइत पूरे हो रहे हैं तो ठीक है, शराइत पूरे नहीं हो रहे हैं तो बड़े उलमा से इस बात को पहुँचाया जाए और उनको जो है राय मशवरे के लिए कहा जाए कि अगर वो खिलाफ शरा कोई काम कर रहे हैं, लेकिन अपने हाथ में उस केस को न लिया जाए और जो है उनसे कहा जाए कि भाई अपने बड़े उलमा से रुजू करके उसके दायरे में रह करके आप दीन की खिदमत करिए। ऐसा ना करिए कि दूसरों की जो है दीन के लिए अपनी गठरी गवा बैठे हैं और आखिरत में नुकसान हो जाए। बहरहाल इसमें हम ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकते चूँकि हमें मालूमात इस पर पूरी नहीं कि कहाँ की आप बात कर रहे हैं। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी कहीं की कहीं फिट कर देता है और फिर बात से कुछ हो जाती है। इसको आप बड़ों के सामने रखें और मशवरा करें और उनको मशवरा दें। अगला सवाल जनाब मोहम्मद फरमान साहब कहते, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि अक्सर लोग अपनी तकलीफ़ों को बयान करते करते दूसरों की बुराइयां करने लगते हैं, तो अगर हम उनको तसल्ली देने के लिए बैठे होते हैं तो दूसरों की बुराई सुनकर हमें क्या करना चाहिए? जवाब ये है कि जिस तरह उन्होंने अपनी बात को घुमा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि अपनी तकलीफ़ें बयान कर रहे थे, बुराइयाँ बयान होने लगी, ऐसी आप उनकी बातों को घुमा दीजिए, मौजू जो है चेंज कर दीजिए, बुराइयों वाली बातों के बजाय दूसरी बातें करने लग जाइए। तो जो ऐसे उन्होंने एक बुराई की तरफ मुड़ गए, आप उनको अच्छाई की तरफ मोड़ दीजिए, या ये कि फिर वहाँ से उड़ जाइए ताकि गीबत सुनने का गुनाह कम अज़ कम ना पड़े, या आप मना कर सकते हैं तो उनको मना कर देना चाहिए। ये इसका तरीक़ा होगा। सवाल MZ के शाहजहाँपुर, इन्होंने एक वीडियो का लिंक भेजा है और पूछा है कि इससे पैसे कमाना कैसा है। ये वीडियो जो है इनकी व्हाट इज़ मेथर वर्ल्ड और इससे रुपए कैसे कमाएं। भाई आप 10 मिनट की इस तरह वीडियो भेजेंगे तो हमको 10 मिनट सुनना, उसको समझना, आपको खुलासा ऑडियो में करके या तहरीर में भेजना चाहिए था। असल में इस वीडियो में जो जिस तरह के पैसे की बात, कमाने की बात की जा रही है, ये क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक़ है, बिटकॉइन, एक्वाइन। तो ये अभी तक जिन्नाती टाइप की करेंसियाँ हैं। अभी जब तक इसके बारे में पूरी हकीकत खुल नहीं जाती, इसके बारे में उलमाए किराम कोई वाज़ेह हुक्म नहीं लगा रहे हैं। इसलिए अभी इसमें भी आप इंतज़ार कीजिए, जब इस सिलसिले में कोई जो है वाज़ेह बात मालूम होगी कि ये बिटकॉइन वगैरह के सिलसिले में पूरी हकीकत खुलेगी तो और हुकूमतें उसको तस्लीम करेंगी, हुकूमतें कहेंगी कि भाई कानूनी करेंसी है, तो उस पर उलमाए किराम भी शरीयत की रोशनी में कोई फ़ैसला करेंगे। अभी तो क़ब्ल अज़ वक्त बात होगी, इसलिए हम अपने कोई राय नहीं दे सकते कि इस पैसा कमाना इससे सही है कि नहीं सही है। अभी हम इसको पूरी तरीके से कहना चाहिए कि अभी हम इसको समझने से कासिर हैं। जनाब मुजाहिद इलाही साहब कमेंट में पूछते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जानवर पला होने पर अगर कोई बला खुद घर के इंसानों पर आती है तो क्या वो बला जानवर अपने ऊपर ले लेता है? ये बात कहाँ तक सही है? कोई जानवर किसी की बला अपने ऊपर क्यों ले लेगा? जानवर को इतनी अकल कहाँ, उसको क्या मालूम किस पर क्या बला आ रही थी, हम अपने ऊपर ले लें। बस बात यह है कि अल्लाह ताला किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा वो बंदा नेक होता है, उसके दर्जात बुलंद करने के लिए जो तकलीफ़ उस पर आने वाली होती है उसका रुख फेर देते हैं। वो तकलीफ़ बजाय उसकी ज़ात पर, उसके अहल वयाल पर आए, उसके किसी और माल पर या किसी जो है उसके जानवरों वगैरह पर डाल दी जाती है और उसको बड़ी तकलीफ़ से बचाकर गोया छोटी तकलीफ़ की तरफ जो है उसको वो अजर और वो मर्तबा जो तकलीफ़ पर मुक़द्दर था वो उसको दे दिया जाता है। ये मज़मून जो है पढ़ा हुआ है मेरा भी कहीं, अब किस हदीस में है मैं इस वक्त मुझे हवाला याद नहीं है, लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि कोई बला आनी थी ज़ात पर या किसी के अहल वयाल पर, अल्लाह ताला उसकी किसी नेकी या उसकी दुआ की वजह से उस बला को उससे फेर करके उससे कम दर्जे के बला उसके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। किसी और चीज़ पे, घर पे, जानवर पे वो बला आ जाती है और उस तरीके से वो ख़ुद महफूज हो जाता है, उसके अहल वयाल महफूज हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे मामलात हो जाते हैं। अगला सवाल जनाब रेहान ख़ान कमेंट में पूछते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं तुम्हारे भी दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और सुन्नत, जब तक तुम इसको मजबूती से पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। ये हदीस में कुछ आलिम कुरान और सुन्नत की जगह कुरान और अहले बैत का तर्जुमा करते हैं, दोनों में से सही कौन सी बात है? दोनों तरह की हदीसें हैं।
जिसमें ये फरमाया गया है कि दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, उसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, उसमें कुरान और सुन्नत का लफ्ज़ आया हुआ है। और एक जगह तरक्तु फीकुम सक़लैन कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, दोनों की रियायत करना, किताबुल्लाह व इतरती अहल बैती, जिसमें ये वसीयत है गोया इस बात की कि मेरे बाद मेरे अहल वयाल का ख़ानदान का भी ख्याल रखना और कुरान का भी ख्याल रखना। तो वो अलग चीज़ है कि कुरान पर ख्याल रखने से मुराद ये कि उसको पढ़ते रहना, सीखते रहना, सिखाते रहना, उस पर अमल करते रहना। मेरे अहल वयाल का ख्याल रखना तो मेरे अहल वयाल में जो है मेरे क़राबत का, मेरे जो है हुर्मत का, यानी उनको जैसे मसलन ज़कात लेना मना है तो उनका नफली सदक़ात से ख्याल रखना, हदिये से ख्याल रखना और उनके जो है काम आना, उनसे मोहब्बत करना। तो ये अलग मफ़हूम वाली हदीस है। और वो जो हदीस कुरान और सुन्नत जिसमें आया किताब और सुन्नती, वो मा अना अलैहि व अस्हाबी से करीब करीब वो हदीस है। तो इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसा एक हदीस में सहाबा के से कहा कि सहाबा जिस तरीक़े पर होंगे, मैं जिस तरीक़े पर हूँगा वही जो है सिरात मुस्तकीम का तरीक़ा होगा, इख्तिलाफ़ उम्मत से बचा हुआ। ऐसी एक हदीस में कुरान और सुन्नत का जिक्र आया, ऐसी एक हदीस में जो है अहले बैत का जिक्र आ गया। तो इसलिए वो अपनी हदीसें सब जगह अपने अपने मफ़हूम के एतबार से सब दुरुस्त हैं और कोई उसमें तारुस की बात नहीं है। अगला सवाल है मनिष्ठ, क्या लफ्ज़ है ये, वो कमेंट में पूछते हैं कि बार बार उम्रे पे जाना ये वाकई रस्म है। रही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनकी राइश मदीने में थी, ना कि इंडिया के किसी सिटी में। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को बेस बनाना दुरुस्त नहीं है। खुसूसन मुस्लिम कौम की गुर्बत देखकर वाकई डॉक्टर असरार साहब की बात 100% सही मालूम होती है। हाँ, दुबई कतर वाले शेख हर साल उम्रा करें, नो प्रॉब्लम। हम पर ओनली रिश्तेदारों की ही हक़ नहीं है, उन गरीब फैमिली का भी हक़ है जिनके डॉटर्स पैसे की गलत की वजह से बूढ़ी हो रही हैं। लिहाजा अगर वसत नज़र का मुजाहरा हो तो मुफ्ती साहब की बात लॉजिकल नहीं लगती। डॉक्टर साहब ने मिजाज शरीयत की तर्जुमानी की है। जिन हज़रात को हुकूमत ऑफ़र करती हो ये उनका मसला अलग है। बार बार उम्रा ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल है। गरीब मुस्लिम की या फिर गरीब मुस्लिम की हेल्प किसको तरजीह देनी चाहिए, आप ख़ुद फैसला करें। भाई डॉक्टर साहब ने चूँकि इसको रस्म कहा था और हदीस पाक इसको में तरगीब आई है, तो हम डॉक्टर साहब की बात को गलत कैसे ना कहें। बाकी रह गए उसके अपने शराइत, तो शराइत का जिक्र हमने भी किया है, लेकिन शराइत होते हुए भी रस्म हो जाएगी क्या, या शराइत होते हुए हदीस का हुक्म होगा। मैंने सरी आपके सामने हदीस जिक्र की, सही इब्न हिब्बान के अंदर है कि 5 जिसको अल्लाह ने वसत दी और 5 साल के अंदर वो हमारे घर में नहीं आया, हरम शरीफ में नहीं हाजिर हो रहा, वो महरूम है, आप इसको क्या कहेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप जो हमें नसीहत कर रहे हैं वो आप मुखलिस हैं, इसलिए कि हदीस पाक होते हुए और उसके अपने शराइत हैं। उसमें ये नहीं कहा गया कि हिंदुस्तान वालों के लिए मसला नहीं है, दुबई वालों के लिए है। हदीस पाक में ये तो नहीं है, जिसको वसत है वसत वाले हर मुल्क के अंदर है। बाकी ये अपनी जगह बात दुरुस्त है और मैंने भी उसको दोहराया है कि तकाज़ों को रोक कर, गरीबों की खिदमत को रोक कर, पड़ोसियों का हक़ दबा कर या किसी की रोक कर को जा रहा है तो वो नेकी नहीं कर रहा है। तो जाहिर है कि वो तो तरजीह उसी को दी जाएगी, लेकिन उसकी वजह से जो है बार बार उम्रे जाने को गलत कह देना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। अगला सवाल बिनते हवा कानपुर कहती है, मुफ्ती साहब जैसे कि आपने इस वीडियो में बताया कि माँ अपनी बेटी का घर कैसे बर्बाद करती है, ये तो सिर्फ एक पहलू है। क्या लड़के की माँ के लिए शरीयत में कोई हुक्म नहीं है कि वो अपने लड़के का घर बर्बाद न करे। लड़के के घर में आते ही माँ का उसकी बीवी की झूठी शिकायत लगाना, फिर लड़के का अपनी बीवी से लड़ना, यहाँ तक कि बीवी के ऊपर हाथ उठा देना, लड़के को उसकी बीवी के साथ टाइम ना बिताने देना, ये सोच रख के कि ये बीवी के साथ रहेगा तो माँ बहन को भूल जाएगा। माँ की इजाज़त के बिना लड़का अपनी बीवी को एक जोड़ा कपड़ा भी नहीं दे सकता। माँ की इजाज़त के बगैर अपनी बीवी को कहीं लेकर ना जाना। ऐसी माँ के लिए क्या हुक्म है जो रात दिन उस बहू के सर पर आज़ाब बन के मुसल्लत रहती है, फिर अपने बेटे से कहकर उस बहू की मार कुटाई करवाए, हत्ता कि वो माँ ये इख्तियार रखे कि जब चाहे वो उसकी बीवी को मैके में बिठलवा दे और बहुत शान से बोले कि मेरा बेटा मेरा बहुत फर्मा बरदार है। ऐसे बेटों के लिए क्या हुक्म है। किसी बाप के बेटी का दिल दुखा के माँ का फर्मा बरदार बनना कहाँ तक सही है। ऐसे दर्द भरे वाक़यात से हमारा मुआशरा भरा पड़ा है। न जाने कितनी लड़कियाँ अपनी सास नंदों के चक्कर में अपने मायके में न जाने कितने सालों से बैठी हैं। उनका शौहर उनको साथ ले जाना भी चाहता है, मगर उनकी माँ बहन ये कह के रोक दे कि या तो वो घर में रहेगी या हम। तो ऐसी माँ के लिए कैसा फ़ैसला है शरीयत का। क्या आज के माशरे में सिर्फ लड़की के लिए शादी के बाद एक ग़ुलामों वाली ज़िंदगी गुजारना ही लिखा है कि बस उनके माँ बहन भाई के काम करे और ज़बान हिलाए बिना सो जाए, चाहे उसको खाना मिला हो या भूखी सोई हो। ये तो हमारी शरीयत नहीं है।
और मेरा एक ख़ास सवाल ये है कि क्या बीवी को किसी बात की इजाज़त चाहे तो वो अपने शौहर से ले या अपनी सास से, इजाज़त चाहिए तो अपने शौहर से ले या अपनी सास से, जैसे इसको अपने माँ बाप के घर जाना है या डॉक्टर के यहाँ जाना है या कोई और काम, तो ऐसे मौके पर शरीयत ने किससे इजाज़त देने का हुक्म दिया है। मुआशरा ऐसे दर्द से भरा पड़ा है। बराए करम इस मसले पे अलग से पूरा तफसीर से एक वीडियो बनाएं। इंशाअल्लाह आपकी इस वीडियो की वजाहत पे कितनी लड़कियां अपनी ससुराल में सुकून की सांस ले पाएंगी। जज़ाकल्लाह। ये हमारे आज के सवालात में आखिरी सवाल है और बड़ा तफसीली सवाल है इनका। यकीनन ये हमारे मुआशरे की दुख भरी कहानियाँ हैं कि जो हमारी बहुएँ होती हैं और घर में जब बेटे की शादी होती है, बीवी होती है, तो इस सास का जो सलूक होता है और लड़के की माँ का जो सलूक अपनी बहू के साथ होता है, तो वो बड़ा गैर मुनसिफाना होता है, गैर हमदर्दाना होता है और गैर इस्लामी होता है। आपने जितनी बातें लिखी हैं, इस्लामी शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। बीवी के जो हुकूक रखे हैं, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़, के जिस तरीके से शौहर के हुकूक हैं जिसको बीवी को पूरा करना है, ऐसे ही बीवी के हुकूक है जिसे शौहर को पूरा करना है। इसमें माँ जो है दखल अंदाजी करके बीवी के हुकूक की जो हक तलफियाँ कर रही, जिनकी तरफ आपने इशारे किए हैं, इस शरीयत इसको जायज़ नहीं कहती है। ये जाहिलाना मुआशरा है, ये गैर मुस्लिमों से ये मुआशरा यहाँ आ गया है। और जो है इससे भी आगे की बातें हम आपको बताएं कि जो बीवी अपना जहेज़ लेके आती है उस पर नाजायज़ कब्ज़ा जमाया जाता है, उसको बाद दफ़ा अपनी बेटी की जहेज़ में उठा के दे दिया जाता है। बीवी की मिल्कियत है और बीवी जो है इख्तियार नहीं रखती। अगर वो रोके अपनी चीज़ को महफूज करे तो कहते हैं देखो कैसी सियानी बन रही है, अपने सामान को कैसे सैंत के रख रही है, ताने दिए जाते हैं। तो बहरहाल आपने जितनी बातें कही हैं ये सब बातें ऐसी जो काबिल इस्लाह हैं। इस्लामी शरीयत में बीवी के वो हुकूक हैं जो किसी भी मज़हब में और किसी भी समाज में नहीं दिए गए हैं। खुदा के लिए उन हुकूक को जो लोग अदा नहीं कर रहे हैं उसमें हक तलफियाँ कर रहे हैं। और ये जो आपने दो मसले और पूछे कि इजाज़त किससे लेनी चाहिए, माँ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शौहर की इजाज़त काफ़ी है। और शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो सोच समझ के फ़ैसला करे और माँ को नाराज़ भी ना करे। असल में शौहर बीच में पिसता है, वो इस तरह पिसता है कि वो माँ को खुश रखे कि बीवी को खुश रखे। बाद दफ़ा टकराव होता है, तारुज़ होता है, माँ की मंशा कुछ है, बीवी की मंशा कुछ है। ऐसे मौके पर फ़ैसला करना ये शौहर के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी होती है कि वो बीवी को खुश रखे कि माँ को खुश रखे। इसमें ये देखना चाहिए कि किसका तकाज़ा ज़्यादा दुरुस्त है, शरीयत से ज़्यादा करीब है, किसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो उसको सामने रख करके लड़के को फ़ैसला करना चाहिए। और इसमें थोड़ी सी जिसको तदबीर मंजिल, सियासत मदनिया कहते हैं, यानी ये कि उसको ऐसी सियासत और मसलियत से चलना चाहिए कि अगर बीवी को भी खुश रखे और माँ को भी खुश रखे। बीवी की खिदमत करे तो माँ को ख़बर ना होने दे, माँ को खुद खिदमत करे तो बीवी को ख़बर ना होने दे, ताकि दोनों ये महसूस करें कि हमसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो बहरहाल ये तकाज़े हैं, इंशाअल्लाह कभी तफसील से आपके तकाज़े के मुताबिक हम और भी तफसील से इस पर वीडियो बनाएंगे। आज की इस मजलिस में मुख्तसर सी इतनी बात पर हम इक्तफ़ा करते हैं। नाज़रीन किराम से रुख़सत होना चाहते हैं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सबको सलामत रखे, दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।